जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 रीजनिंग क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम। तो किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 5 प्रश्न है ये रीजनिंग के। और यह प्रश्न एसएससी जेईई में आए हुए प्रश्न है, खास 2022 में। ये प्रश्न 2022 में आए हुए हैं। जिन प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है, ये 5 प्रश्न हैं। देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं ये। आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसके तरीकों को बताऊँ कैसे सॉल्व किया जाता है प्रश्नों को, और इसके ट्रिक को भी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसकी बेसिक ट्रिक जानेंगे कैसे क्या चीज़ होता है। चलिए पहले नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले नंबर प्रश्न हमारे क्या बोला गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिख नहीं रहा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रश्न हिंदी में है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं हिंदी इंग्लिश में रीजनिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या बोला, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। क्या बोला है, दी गई कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा नंबर आएगा या कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाए तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अल्फाबेट का कोडिंग नंबर पता होना चाहिए हमें। उसका पैटर्न चेक करें कौन सा पैटर्न बन रहा है। चलिए अल्फाबेट कोडिंग से क्या मतलब मेरा, जैसे उसका न्यूमेरिक नंबर पता होना, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हमें नंबर पता होना चाहिए। तो चलिए इसकी कोडिंग पर आ जाते हैं। इसका पैटर्न देखते हैं कौन सा पैटर्न बना है। और ये जो यहाँ लिखा है, बस मैं उसको यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ अच्छे तरीके से दिखे, ताकि जैसे AYIN मैंने कुछ नहीं किया, बस वही जो ऊपर लिखा है उसको यहाँ लिख रहा हूँ, बस हो गया। BW क्या है, LM। अभी इसका पैटर्न देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, DUOL। एक कौन सा बन गया हमारा, क्वेश्चन मार्क जगह उसके बाद क्या है हमारा, KQG। और इस प्रकार का प्रश्न बोला जाए, सबसे पहले हम लास्ट का वर्ड चेक करेंगे, कौन सा लास्ट का वर्ड जो दिया गया है आंसर में। कैसे चेक करेंगे पैटर्न, हम क्या करेंगे, अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे, उसके बाद उसका हम देखेंगे क्या डिफरेंस बन रहा है। तो अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर क्या है, A का 1 होता है, Y का 25 होता है, I का क्या होता है 9 होता है, और N का क्या होता है 14 या 14, और B का क्या होता है 2, W का क्या होता है 23, L का क्या होता है 12, M का क्या होता है 13। उसी प्रकार D का आ जाता है 4, U का क्या होता है 21 या 21, O का होता है 15, L क्या होता है 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कुछ लिखा नहीं है। फिर क्या 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 हो जाता है हमारा, K का क्या है हमारा 11, और Q का 17 होता है, U का 21, और J का क्या होता है 10। तो पैटर्न कैसे चेक करेंगे, अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर देख के। तो हम देखिए डिफरेंस, तो हम लास्ट अंतिम साइड से करेंगे। कैसे डिफरेंस से करेंगे, पहले लेटर का पहले से डिफरेंस से करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाले लेटर का फर्स्ट, यहाँ से पहले का, सभी का पहले लेटर का चेक करेंगे। तो हम लास्ट का चेक करेंगे, क्या कर रहे हैं, लास्ट का चेक कर रहे हैं, लास्ट वाले लेटर का, क्योंकि एग्जाम हमेशा इसी प्रकार से करना है, जो लास्ट वाला लेटर देखेंगे कैसे मैच हो रहा है। अधिकतर आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इसमें लास्ट ईयर क्या है, एन के क्या 14, इसके बाद क्या है हमारा M, इसके बाद क्या है 13, क्या हो रहा है इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, देख रहे हैं -1 बन रहा है, क्या बन रहा है -1। उसके बाद 13 क्या है 12, क्या है 12, कितने डिफरेंस बन रहा है -1 का। अब यही पैटर्न हम सेम इसमें लॉजिक ले जाएंगे, लास्ट वाले वर्ड में तो -1 कर देंगे, क्या हो जाए 12 में 1 करेंगे, कम करेंगे क्या हो जाए 11, क्या करेंगे 11 नंबर पर कौन सा आता है हमारा के लास्ट वाले ऑप्शन के कहाँ है हम देख लेंगे भी। उसके बाद एक और कम कर देंगे, लास्ट वाला पर्सन क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो, -1 करेंगे 10 हो जाएगा। J 10 नंबर कौन सा आता है J। तो हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है, लास्ट में किस के किस ऑप्शन में, लास्ट में ऑप्शन 4 में लास्ट में है। एक तरीका तो ये होगा। अब हम आपको दिखाने के लिए सभी का वर्ड को देख लेते हैं। एक हमारा ये हो गया, अब हम देखेंगे एक के बाद यहाँ आ जाते हैं पहले लेटर से। ये इस तरीके से ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा जल्दी हो सकता है, इस तरीके से। अगर आपको पूरा चेक करना है तो पूरा चेक करवा देता हूँ मैं आपको। एक तो इस तरीके से A का 1 होगा, B का 2, कितने डिफरेंस हो रहा है +1 का। उसके बाद कितना है B है, यहाँ पर पहले लेटर का पहले से ही मतलब डिफरेंस चेक करेंगे, मतलब अंतर चेक करेंगे पहले लेटर का पहले से ही। उसके बाद क्या हमारा B के बाद क्या है D, इसमें कितना 2 है, इसमें कितना हो गया 2, कितना हो गया दुगना हो गया, कितना डिफरेंस हो गया दुगना 4, सॉरी प्लेस एक बढ़ गया, इसमें एक और बढ़ गया, इसमें 3 हो जाएगा, एक और बढ़ा देंगे, एक इसमें बढ़ा 2 हो गया, एक इसमें बढ़ाएगा क्या होगा 3, और ये किया 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा G आया, कौन सा अल्फाबेट आएगा G। इसमें कौन सा लेटर G इसमें है, पहले नंबर पर, चौथे में और तीसरे में भी है।
और इस तरीके से देख सकते हैं आप। हमारे बीच वाला अब बस ये कौन सा पैटर्न, ये 7 के बाद क्या करेंगे 4 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 3 है तो यहाँ +4 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 नंबर कौन सा अल्फाबेट के। अब बीच में देखते हैं जी या जी दोनों की पहले लेटर किस में है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड लेटर का। सेकंड लेटर डिफरेंस करेंगे, जैसे वाई यहाँ है यहाँ डब्लू है, यहाँ 25 है, इसका 23, कितने का डिफरेंस हो गया -2 का। इसके बाद देखेंगे 23 के बाद क्या है 21 है, इसमें कितना डिफरेंस हो गया -2 का। इसके बाद यहाँ भी क्या करेंगे -2 का ही डिफरेंस होगा। 21 से -2 जाएगा कितना हो जाएगा 19। 19 नंबर कौन सा लेटर आता है एस, देख सकते हैं कि ऑप्शन एस किस में है, ऑप्शन 4 में सेकंड लेटर पर क्या है एस। तो इस प्रकार से हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को चेक करेंगे, अल्फाबेट वाला जो हो गया प्रश्न को, और हम अधिकतर लास्ट वाले लेटर से ही चेक करेंगे। इससे क्या होता है हमें जल्दी आंसर पता चल जाता है, जहाँ हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह आ गया हमारा प्रश्न नंबर 2। ये किसमें सिलोगिम से, किसमें संबंधित है सिलोगिम से। इस प्रकार के हम प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे वेन डायग्राम बना लेंगे। इसमें हमेशा 3 केस होता है, एक सम का केस होता है, एक नॉट का केस होता है, एक ऑल का केस होता है। ऑल केस में सभी कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, नॉट केस में अलग अलग बनेंगे, सम में कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, मतलब कुछ हिस्सा उसका मिला रहेगा। चलिए हम आ जाते हैं पूरे प्रश्न पर। जैसा प्रश्न बोला गया है उसी अनुसार हम करेंगे। आंसर दिख रहा है लेकिन आपको तरीके बताऊंगा मैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें क्या बोला है, दो कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय लीजिए कौन से निकट कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। चलिए पहला कथन क्या बोला है, स्टेटमेंट ही इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कथन बोलते हैं। और निष्कर्ष जो बोला है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। चलिए हम प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या बोला, सभी उपन्यास पाठ्य पुस्तक हैं। क्या बोला है, सभी उपन्यास। तो हम उपन्यास हमारा कुछ यहाँ हो गया, क्या है ये, क्या है पाठ्य पुस्तक है, क्या है पाठ्य पुस्तक है। अब हमारा क्या बोला गया है, कोई भी समाचार पत्र पाठ्य पुस्तक नहीं है, समाचार पत्र हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हमारा समाचार पत्र हो गया। अब हमारा निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला, कोई भी उपन्यास, क्या बोला कोई भी उपन्यास समाचार पत्र नहीं है। तो ये सही है क्योंकि उपन्यास सभी पाठ्य पुस्तक है, लेकिन क्या बोला है कोई भी समाचार पत्र पाठ्य पुस्तक नहीं है। तो ये हमारा एक सही होगा कंक्लूजन फर्स्ट। फिर देख रहे हैं कोई भी समाचार पत्र उपन्यास नहीं है। अब दूसरा बोला है कम से कम कुछ पाठ्य पुस्तकें उपन्यास है। तो बिल्कुल है, ये देख रहे हैं उपन्यास सभी पाठ्य पुस्तक है, सम का केस में हो सकता है। इसमें कौन सा 1 और 2 दोनों नियम पालन करता है। चलिए इसका मैं थोड़ा बेसिक नियम बता दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि हमारा ऑल और सम का केस दिया है, ऑल केस में तो हमारा सम का हो सकता है रिलेशन, और सम में भी हमारा सम का रिलेशन हो सकता है कुछ इस प्रकार से। लेकिन जहाँ नोट दिया गया है, नोट दिया गया तो वहाँ नहीं हो सकता। और एक जगह और बता दूंगा, जहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट आएंगे वहाँ निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये आ गया प्रश्न नंबर हमारा तीसरा आ गया। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो गया, फिर क्या लेगी, ये बोला गया प्रश्न में। ये हमारा क्या है नंबर सीरीज का प्रश्न है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस चेक करते हैं, ये है कितने डिफरेंस बन रहा है, उसका पैटर्न चेक करेंगे क्या पैटर्न बन रहा है। चलिए हम यहाँ उसको यहाँ लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। वैसे यही को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे तरीके से दिखने के लिए। 212 है, उसके बाद क्या 213 है, उसके बाद क्या 215 है, उसके बाद 219, उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है क्या होगा। उसके बाद क्या 243 है, उसके बाद क्या है 275 है। तो हम क्या करेंगे डिफरेंस चेक करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंस चेक करेंगे। इसमें कितने का डिफरेंस होगा, +1 का। कितने का डिफरेंस होगा 212 213 +1 का। इसके बाद कितना 213 और 215 कितने का डिफरेंस हो रहा है, तब कितने का अंतर हो रहा है हम देखेंगे, +2 का अंतर हो रहा है। उसके बाद 215 में 219 कितने का डिफरेंस हो रहा है, +4 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या पैटर्न देख रहे हैं, ये हमारा पहला जितना डिफरेंस है उसका दुगुना होता जा रहा है। उसी प्रकार 4 का दुगुना क्या होगा, 8 होगा। तो 219 में +8 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 219 में +8 करेंगे कितना हो जाएगा 227। क्या हो जाएगा 227, क्योंकि ये पहले वाले का ही दुगुना हो रहा है, जितना डिफरेंस हो रहा है उसको दुगुना होता जा रहा है। चलिए अगर आपको दिख रहा है ना 227 के बाद कितना है 243, इसमें कितने डिफरेंस होगा 8 का। इसके बाद कितना इसमें हो गया +16 का। इसके बाद इसमें कितने डिफरेंस हो गया 32 का। ये चेक कर सकते हैं आप किस ऑप्शन में है, ऑप्शन
4 में। इस प्रकार हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे इस प्रकार प्रश्न में, उसके बाद उसका पैटर्न चेक लेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, उसके बाद प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या पैटर्न बन रहा था, जो हमारा डिफरेंस आता उसका अगले वाले में दुगुना होता जा रहा था। तो पहले में 1 का डिफरेंस था, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद कितना डिफरेंस हुआ 8 जोड़ दी कितना हो गया 227। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। यह प्रश्न नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 में। ये देख सकते हैं क्या बोला, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय संख्या आपस में संबंधित है। तो हमें क्या बोला गया है, जो हमारे ये पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न के अनुसार हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है। जो पैटर्न दोनों में बन रहा है वही पैटर्न सेम इस ऑप्शन में मैच होना चाहिए किसी एक में। तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, हमारा नोट में भी दिया गया उन संख्याओं को घटक को विभाजित किए बिना, मतलब इसके विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। और क्या बोला गया, उदाहरण के लिए 13 संक्रिया जैसे जोड़ना घटाना गुणा किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में जोड़कर ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया प्रश्न में। इसकी क्या है, 13 को 1 और 3 में तोड़कर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है, जैसा प्रश्न में बोला गया है उसी अनुसार हम करेंगे। चलिए अब पैटर्न चेक कर लेते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है, पहले देखेंगे क्या हमारा 8 4 6 दिया गया है, उसी प्रकार क्या दिया गया 13 9 10। हम देखें इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, पहले हम देखेंगे इसमें +-4 हो रहा है, उसके बाद +2 हो रहा है। क्या देखेंगे इसमें सेम डिफरेंस, इसमें यही पैटर्न हो रहा है फॉलो, इसमें भी नहीं। इसमें क्या हो रहा है -4 तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो ये पैटर्न तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा दूसरा पैटर्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। दूसरा पैटर्न हमारा क्या है, चलिए हम एक और पैटर्न देख सकते हैं क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 8 में 6 का डिफरेंस कितना हो गया 2, अब 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4, ये बीच वाला। वही इसमें भी देखेंगे क्या हो रहा है, 13 में 9 गया कितना बचा हमारा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9। तो हमारा क्या पैटर्न बना है, इन दोनों को घटा के उसका स्क्वायर कर देंगे, बीच वाला हमें संख्या मिल रही है। वही पैटर्न सेम ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन मैच हो रहा है। तो पहले ऑप्शन मैच नहीं होगा क्योंकि 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये पैटर्न हमारा मैच नहीं करा। दूसरा पैटर्न देखिए क्या है, 7 है 4 है 5 है, 7 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 है। ये वाला ऑप्शन में मैच हमारा कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 हमारा सही है। क्या है हमारा ऑप्शन 2 सही है। चलिए इस प्रकार से हमारा पहला 5 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है, ये किससे सीटिंग अरेंजमेंट से हमारा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न किसी न किसी एसएससी एग्जाम में हमेशा आते हैं, 1 या 2 नंबर के। बैंकिंग में 5 नंबर का आता है, एसएससी एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे नहीं होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कि अच्छे तरीके से बन जाए तो कोई भी प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार का प्रश्न हमेशा 2-3 प्रकार का होता है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का एक ओपन, एक क्लोज सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एक क्या होता है ओपन होता है। ओपन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, नॉर्थ और क्या था साउथ साइड फेस होता है उसका हमारा कुछ इस प्रकार से। और क्लोज में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फेस किसकी तरफ हो सेंटर की तरफ, और दूसरा क्या हो फेस सेंटर के अपोजिट तरफ हो। इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। ये हमारे कुछ तरीके हो गए, मतलब कुछ टाइप्स इस प्रकार प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो हमारे प्रश्न में क्या बोला, 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के परितक के अंदर की ओर मुख करके है। तुम्हारा क्या है क्लोज सर्किट का फॉर्म, क्लोज सीटिंग अरेंजमेंट का ये प्रश्न है। चलिए हम इसको मिटा के अच्छे तरीके से प्रश्न को देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे। सर्कल बना लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसको पर्सन को बैठा देते हैं। कितने बोला टोटल 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं पर्सन को बैठा लेते हैं, उसके बाद ही उसका नामकरण करेंगे जैसा प्रश्न बोला जाता है। टोटल 4, टोटल कितने बोला 6 बोला है, ये हमारे 5 हो गए, ये 6 हो गया। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे उसके साथ सॉल्व करते जाएंगे। जब फेस सेंटर की तरफ हो तो हमारा लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होगा, लेफ्ट इधर होता है और राइट हमारा इधर होता है। और सेंटर की तरफ, सेंटर से फेस बाहर की हो तो कुछ हमारा लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होता है, राइट इधर होता है लेफ्ट इधर होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम प्रश्न पर आ जाते, प्रश्न में क्या बोला है, 6 कक्षा छात्र जो हमारे यहाँ 6 स्टूडेंट हैं, EFGHI ये एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जैसे हमने पहले ही बना दिया है।
और हमने क्या किया, सबसे पहले प्रश्न में जो 6 लोगों को बैठा दिया उसका नामकरण प्रश्न के अनुसार करेंगे। इसमें क्या बोला, एच, ई और जी दोनों ठीक बगल में बैठा है, तभी कोई, इतना ही हमारे फिक्स है। एच ई और जी के बगल में बैठा है, मतलब एच यहाँ होगा तो ई और जी कुछ इस प्रकार से बैठेंगे, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है किस स्थान पर बैठेंगे। तो इसको हम इस सेंटेंस को भी रहने देते हैं। उस सेंटेंस को हम उठाएंगे जिसमें हमारा क्लियर पता चले कौन सा पर्सन पहले कहाँ बैठेगा। और इस प्रकार के प्रश्न सबसे पहले पर्सन को अपनी मर्जी से बैठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसा जैसा प्रश्न बोला जाएगा उस अनुसार हम करेंगे। और दूसरा क्या बोला है, आई जी के बाईं और तीसरे स्थान पर, क्या बोला है, आई, क्या बोला, आई जी के, क्या बोला, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो हमारा जी यहाँ हो जाएगा 1 2 3, बाईं और यहाँ हो जाएगा हमारा ये वाला पैटर्न। या फिर एक तरीके से और हम बैठा सकते हैं अपने तरीके से, इसको जी को हम यहाँ बैठाएंगे। और बोला क्या गया है, जी, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए क्या है, आई जे के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जे के बाईं और, जे का बाईं हमारे इधर साइड हो जाएगा। कौन सा स्थान बोला, तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3 यहाँ बैठेगा आई, ये हमारा हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या बोला गया है। अब पहला सेंटेंस में आ जाते हैं, क्या बोला, एच ई और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एच, एच यहाँ बैठ सकता है और एच यहाँ भी बैठ सकता है, इस सेंटेंस को भी हम हटा देते हैं। अब क्या बोला, ई, एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, केवल ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले सेंटेंस पर आ जाते हैं, क्या बोला, एच ई और जी दोनों के निकट बगल में बैठा है, तो एच को हम यहाँ बैठा सकते हैं, ई को यहाँ बैठा सकते हैं, एच यहाँ भी बैठ सकता है, ई यहाँ भी बैठ सकता है, ये भी उसका नियम है। अभी क्लियर नहीं है एच कहाँ बैठेगा, लेकिन बैठने जैसा प्रश्न बोला, एच ई और जी दोनों के निकट बगल में बैठा है, मतलब ई के बगल में बैठा है और जी के बगल में भी बैठा है। अब हम आ गया, अब क्या बोला गया है, ई एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, क्या बोला, ई एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ हमारे यहाँ हो सकता है फिर, क्योंकि पहला दूसरा दाया इधर ही जाएगा, एफ का दाया, ई एफ के दाईं ओर बैठा, लेकिन अगर हम यहाँ से ई को बैठाते, क्या बोलते हैं, ई को यहाँ बैठाते, तो यहाँ से बनता नहीं हमारा, क्योंकि ई हम ई एफ के दाईं नहीं बैठ पाएगा, तो ये हमारा पैटर्न गलत हो गया, ये वाला, इसको हम मिटा देते हैं, ये एच को हम हटा देते हैं यहाँ पर से, ये एच अब यहीं बैठेगा। तो हमारा बच कौन सा गया, क्या बोला गया, अब ये बच गया जे, जे को क्या बोला गया है, जे एफ और जी दोनों के निकटतम बैठा है, तो जे हमारा यहाँ बैठ जाएगा, एफ और जी के निकटतम बैठ गया है, ये देख सकते हैं, जे हमारा एफ और जे के बगल में बैठा, ठीक, ये सेंटेंस हमारा है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया, हम देख सकते हैं, जे और एफ के बीच में कौन बैठा है, जे और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो जी और एफ के बीच में कौन बैठा है, जे बैठा है। कौन सा बैठा है, जे, किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, किसमें है, ऑप्शन 2 में, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रश्न कंप्लीट होता है और आज वीडियो भी कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।